चैनल केच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने करने हैं एक्सरसाइज 4.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, जिनमें हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे थे। तो देखें जी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है। पहले तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टैन, सीकेंड, कोसेकेंड एंड कॉट। 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और ऑब्वियसली अगर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो फिर 6 ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन आपकी एक्सरसाइज 4.5 में और जो आपकी फर्दर एक्सरसाइजेज हैं 4.6 भी, उसमें भी आपके पास सिर्फ टैन और साइन ही यूज़ हो रहा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टैन इनवर्स और साइन इनवर्स यूज़ हो रहा है। शायद कोई एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सीकेंड यूज़ हो रहा हो, सीकेंड इनवर्स यूज़ हो रहा हो, बाकी सारे क्वेश्चंस में टैन इनवर्स और साइन इनवर्स ही है। तो हम थोड़ा सा इजी वे में मूव करते हैं, हम सिर्फ टैन इनवर्स और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखें, अगर आपके पास लिखा हो आर्क टैन, आर्क का मतलब होता है इनवर्स, ठीक है। आर्क टैन एक्स का मतलब है टैन इनवर्स एक्स, आर्क टैन एक्स का मतलब है टैन इनवर्स एक्स। ये आर्क जो है ये बेसिकली इनवर्स को शो कर रही है, ठीक है। अब अगर आपके पास लिखा आर्क टैन एक्स, इसका मतलब है टैन इनवर्स एक्स, और अगर टैन इनवर्स एक्स का आप डेरिवेटिव देखें तो टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अगर यहाँ x होगा तो इधर x आ जाएगा, अगर यहाँ y होगा इधर y आ जाएगा, अगर यहाँ 2y होगा इधर 2y आ जाएगा, ठीक है। टैन इनवर्स x का हमारे पास डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, या आप यूं कह लें कि टैन इनवर्स के साथ जो भी एंगल लिखा है, जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हम लिखते हैं 1/1 प्लस जो भी एंगल है उसका स्क्वायर, ठीक है। और फिर आगे एंगल का भी डेरिवेटिव, ठीक है। अगर आपके पास x है तो फिर तो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास x के अलावा कोई आ रही है टर्म एंगल में, तो फिर आपको उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर सुन लें, आर्क टैन एक्स है, आर्क का मतलब है टैन इनवर्स है। डेरिवेटिव आपने टैन इनवर्स का लेना है तो आपने लिखना है 1/1 प्लस जो भी एंगल होगा उसका स्क्वायर। अगर एंगल x है तो 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, अगर एंगल y है तो 1/1 प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो यूज़ होनी है वो है आर्क साइन एक्स। अब आर्क का मतलब है साइन इनवर्स एक्स। डेरिवेटिव आपने जब साइन इनवर्स का लेना है तो याद रखना है कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आपके पास होता है 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ एंगल x है तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ y होगा y आ जाएगा, यहाँ थीटा होगा यहाँ थीटा आ जाएगा, यहाँ 2 थीटा होगा तो यहाँ 2 थीटा आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपके पास है 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। x यहाँ पे बेसिकली आपका एंगल है, ठीक है। और आगे फिर एंगल का भी डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जिसको आपने याद रखना है, ये हमारी जो अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उसमें यूज़ होंगी। तो पहले तो हम वो देख लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम छोड़े थे। देखें जी, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 14 स्किप किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास y इज इक्वल टू आर्क टैन, आर्क का मतलब है टैन इनवर्स x साइन डेल्टा ओवर 1 माइनस एक्स कॉस डेल्टा, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने लिखा है कि आपने dy बाई डी एक्स निकालना है। इसका मतलब है आपने डेरिवेटिव y का लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक हो गया। डेरिवेटिव हमने किसके लिहाज से लेना है, x के लिहाज से लेना है। जब मैं y का डेरिवेटिव x के लिहाज से लूंगी मेरे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा। जब मैं टैन इनवर्स, आर्क टैन का क्या मतलब है टैन इनवर्स, जब मैं टैन इनवर्स का डेरिवेटिव लूंगी तो टैन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। ये टैन के साथ ये जो लिखा है ये सारा एंगल है, ठीक है। 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। टैन इनवर्स का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। अगर एंगल x है तो x आ जाएगा, अगर एंगल x के अलावा कुछ है तो फिर आप x के अलावा ही लिखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर,
और आगे मैंने आपको कहा था एंगल का डेरिवेटिव भी, ठीक है। ये देखें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और आगे इस एंगल का भी डेरिवेटिव, तो बिल्कुल मैंने ऐसे ही किया है। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव, ठीक है। अब आप देखोगे ये स्क्वायर जो है ये आपका x पे भी है और साइन डेल्टा पे भी है। बिल्कुल इसी तरह ये स्क्वायर आपका 1 माइनस एक्स कॉस डेल्टा पे भी है। अब आपने ये नहीं करना कि यहाँ आपने स्क्वायर x पे भी लगा दिया और डेल्टा पे भी, तो नीचे भी आप कर दे स्क्वायर 1 पे भी, स्क्वायर x पे भी और स्क्वायर कॉस पे भी। नो, ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये स्क्वायर आपका बेसिकली न्यूमिनेटर पे भी है, स्क्वायर आपका डिनोमिनेटर पे भी है। न्यूमिनेटर में जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर x के ऊपर भी है, वो स्क्वायर साइन डेल्टा के ऊपर भी है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में मेरे पास लिखा है 1 माइनस एक्स कॉस डेल्टा, इस सारे का स्क्वायर आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अब आगे हमारे पास एंगल का भी डेरिवेटिव है। तो आप देखें कि ये टर्म्स आपके पास डिवाइड हो रही हैं। जब डिवीजन में आपके पास कोई चीज़ लिखी हो और उसका आप डेरिवेटिव लें तो वहाँ पर आप क्वोशिएंट रूल यूज़ करते हैं। क्वोशिएंट रूल हमारे पास क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ये मैंने लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन डेल्टा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला वैसे ही, फिर माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला वैसे ही माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने ये बता दिया कि ये x साइन डेल्टा है, तो ये मेरे पास दो फंक्शंस आ रहे हैं, एक x है दूसरा साइन डेल्टा है, ठीक हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि साइन डेल्टा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव सिर्फ x पे लगेगा, ठीक है। मुझे कैसे पता चला साइन डेल्टा कांस्टेंट है? साइन डेल्टा में आपको कहीं x नजर आ रहा है? नहीं है। ये जो मेरा सेकंड फंक्शन है इसमें कहीं x ही नहीं है, तो जब मैं x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रही हूँ और उसमें x ही नहीं है तो वो फिर मेरा कांस्टेंट ही है, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ आ रही है कि साइन डेल्टा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर निकाल लें, डेरिवेटिव आप सिर्फ x का ले लें। और अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि साइन डेल्टा कांस्टेंट है तो आप फिर ऐसे कर लें कि x आपका फर्स्ट फंक्शन, साइन डेल्टा आपका सेकेंड फंक्शन, और अब आप इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा लें। देखिए जब आप पहले का डेरिवेटिव लेंगे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, दूसरा वैसे ही साइन डेल्टा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही x वैसे ही, फिर आपने साइन डेल्टा का डेरिवेटिव लेना है। तो साइन डेल्टा तो मेरे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो जब मैंने x साइन डेल्टा का डेरिवेटिव लिया है मेरे पास साइन डेल्टा बचा है। अगर आप यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं कि साइन डेल्टा को आप बाहर निकाल देते और डेरिवेटिव आप सिर्फ x का लेते तो वो x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाना था, आपके पास सिर्फ जो बाहर साइन डेल्टा निकाला था वही बचना था। और अगर आप प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तब भी आप देखें आपके पास सिर्फ साइन डेल्टा बचेगा, बिकॉज ये तो आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस एक्स कॉस डेल्टा साथ वैसे ही, फिर माइनस एक्स साइन डेल्टा वैसे ही, यहाँ पर डेरिवेटिव मैंने लेना है 1 का भी और एक्स कॉस डेल्टा का भी, ठीक है। डेरिवेटिव मैंने लेना है 1 का भी और x cos डेल्टा का भी। अब आप देखो जब मैं 1 का डेरिवेटिव लूंगी विद रिस्पेक्ट टू x तो वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। जब मैं x cos डेल्टा का डेरिवेटिव लूंगी विद रिस्पेक्ट टू x तो ये cos डेल्टा फिर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ x पे लगेगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास cos डेल्टा आ जाएगा। अगर नहीं समझ आ रही तो मैं यही चीज़ आपको यहाँ राइट डाउन करके दिखा देती हूँ कि आपके पास लिखा हुआ है d by dx इज इक्वल्स टू, सॉरी d by dx आपके पास लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स कॉस डेल्टा, ठीक है। अब ये जो d by dx है आपका, ये d by dx आपका 1 पे भी लगना है, ठीक है। आगे माइनस लिखा है, ये d by dx आपका
कॉस डेल्टा पे भी लगना है, ठीक है। इस टर्म का डेरिवेटिव लेके दिखा रही हूँ कि मेरे पास 1 माइनस एक्स कॉस डेल्टा के बाहर डी बाई डी एक्स लिखा है, तो ये डी बाई डी एक्स 1 पे भी लगेगा और एक्स कॉस डेल्टा पे भी लगेगा, ठीक है। अब ये 1 का डेरिवेटिव तो आपको पता है 0 होता है, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखो कि इस टर्म में सिर्फ यहाँ x लिखा है, ये जो कॉस डेल्टा वाली टर्म है इसमें मेरे पास x मौजूद नहीं है, ठीक है। मैंने डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से। जब मैं x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रही हूँ और cos के साथ एंगल x नहीं है, तो फिर cos जो है वो मेरे पास एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। तो यहाँ से cos डेल्टा डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव आपका जो है वो सिर्फ x पे लगेगा, तो ये आपके पास dx बाई डी एक्स बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास रह जाएगा cos डेल्टा, ठीक है। इसी वजह से मैंने लिखा है 1 का डेरिवेटिव 0, cos डेल्टा तो डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव मैंने सिर्फ x का लेना है, तो यहाँ पे मेरे पास cos डेल्टा बचेगा, ठीक है। कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि ये पॉइंट आपको क्लियर कर दूँ। अब आई डोंट नो कि आपको कितनी को समझ आ रही है। कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लास्ट भी मेंशन कीजिएगा। आगे देखें जी, न्यूमरेटर में जो 1 है वो तो वैसे ही, डिनोमिनेटर में मेरे पास ये टर्म जो है वो डिवाइड में आ रही है, इसका मैंने एलसीएम ले लिया, इस टर्म का और इस टर्म का। तो एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स कॉस डेल्टा का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो एलसीएम आता है उससे आप इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, उससे आप इधर भी मल्टीप्लाई कर लें। एलसीएम आपके पास ये है 1 माइनस एक्स कॉस डेल्टा का स्क्वायर। जब मैं इस टर्म से इधर भी मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, एलसीएम से इधर मल्टीप्लाई करूंगी, 1 माइनस एक्स कॉस डेल्टा के स्क्वायर से जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके 1 माइनस एक्स कॉस डेल्टा का स्क्वायर ही आ जाएगा। लेकिन जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगी तो वो और ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। ये डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिया कि मैंने कैसे लिखा है। साइन डेल्टा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से 1 हो जाएगा, तो सिर्फ साइन डेल्टा बचेगा जो मैंने डेरिवेटिव से बाहर निकाला है। ये वाला मेरे पास वैसे ही आ जाएगा, माइनस एक्स साइन डेल्टा वैसे ही, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और यहाँ से कॉस डेल्टा बाहर चला जाएगा। जब मैं डी बाई डी एक्स एक्स का लूंगी तो वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास सिर्फ कॉस डेल्टा आएगा, ठीक है। उसके बाद ये मेरे डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है, तो ये मेरा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ लगती कैसे ऊपर जाएगा, तो ये देखो न्यूमरेटर आपका सिर्फ 1 था, ठीक है, न्यूमरेटर आपका सिर्फ 1 था, ये न्यूमरेटर है, ये सारा डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो न्यूमरेटर आपका सिर्फ 1 था, बाकी आपका सारा डिनोमिनेटर है। तो आप यहाँ लिख लो 1 डिवाइडेड बाय दिस होल टर्म, ठीक है। फिर जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो आप देखोगे ये वाली टर्म आपकी ऊपर आ जाएगी और ये नीचे ही रहेगी, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ जाए तो ये जो एंड वाला डिनोमिनेटर होता है वो मेरे न्यूमरेटर में चला जाता है। तो ये 1 माइनस एक्स कॉस डेल्टा का होल स्क्वायर मेरे पास ऊपर चला जाएगा। यहाँ मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया। स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, पहली टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म मेरी यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, फिर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म है मेरी एक्स कॉस डेल्टा। जब मैं एक्स कॉस डेल्टा का स्क्वायर लूंगी तो स्क्वायर एक्स पे भी आएगा, स्क्वायर कॉस डेल्टा पे भी आएगा। फिर माइनस 2 के साथ पहली टर्म और दूसरी टर्म, पहली टर्म तो 1 है, अगर आप यहाँ ब्रैकेट में 1 लिखना चाहते हैं लिख लें, और दूसरी टर्म आपके पास एक्स कॉस डेल्टा है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x कॉस डेल्टा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा आपके पास एज इट इज, ठीक है। 1 माइनस एक्स कॉस डेल्टा का स्क्वायर आपके पास ऊपर वैसे ही रहेगा। नीचे मुझे नजर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर इधर भी आ रहा है और एक्स स्क्वायर इधर भी आ रहा है, तो इन दोनों टर्म्स में से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया, अंदर मेरे पास रह गया कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, ठीक है। और बाकी मेरे पास माइनस 2x कॉस डेल्टा बचा है, वो मैंने वैसे ही लिख दिया। उसके बाद ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो, या कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा हो, या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो, ठीक है। जब भी मेरे पास कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आता है ये हमेशा 1 के इक्वल है। कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा हो, या थीटा हो, या गैमा हो, या बीटा हो, डजेंट मैटर, एंगल आपके पास क्या है,
शर्त ये है कि कॉज और साइन के साथ अगर एंगल सेम है और कॉज और साइन दोनों के ऊपर स्क्वायर्स हैं और उनके सेंटर में प्लस है, तो ये वाली टर्म आपकी 1 हो जाएगी। जब ये वाली टर्म मेरी 1 हो जाएगी, 1 को मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला 1 वैसे ही, और ये -2x कॉस डेल्टा मेरे पास वैसे ही। ठीक है, अब जो साथ लिखा हुआ था जरा उसको भी देख लेते हैं। साइन डेल्टा है, 1 - x कॉस डेल्टा है। ठीक है, आगे -x साइन डेल्टा है और माइनस कॉस डेल्टा है, नीचे लिखा हुआ है 1 - x कॉस डेल्टा का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। साइन डेल्टा को 1 से मल्टीप्लाई किया, साइन डेल्टा को x कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ गया x साइन डेल्टा कॉस डेल्टा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। x साइन डेल्टा को जब कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास आ जाएगा x साइन डेल्टा कॉस डेल्टा। ये प्लस में लिखा है, ये माइनस में लिखा है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब ऊपर मेरे पास बच रहा है 1 - x कॉस डेल्टा का स्क्वायर और साथ ये बच रहा है साइन डेल्टा। ठीक है, नीचे मेरे पास ये वाली टर्म है सारी और एक ये है। अब ये 1 - x कॉस डेल्टा का स्क्वायर जो है इस 1 - x कॉस डेल्टा के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। साइन डेल्टा ओवर 1 + x स्क्वायर -2x कॉस डेल्टा मेरा जो है वो आंसर है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 15 हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है जी हमारे पास f of x = x की पावर 1/x log आर्क साइन x। ठीक है, आर्क साइन का मतलब है साइन का इनवर्स। ठीक हो गया। अब आप देखो यहाँ आपके पास जो वेरिएबल है, x आपके पास वेरिएबल है ना, वेरिएबल ही आपकी पावर में भी आ रहा है। जब हमारी पावर में भी वेरिएबल आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर लेते हैं। तो मैंने इधर भी लॉग लिख लिया, इधर भी लॉग लिख लिया। ठीक है, इस सारे पे फिर लॉग अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया कि अगर आपके पास लिखा हो log x y, तो इसको आप लिखते हैं log x + log y। ठीक है, यानी कि अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है और उनके ऊपर लॉग आ रहा है, तो आप दोनों टर्म्स के ऊपर सेपरेटली लॉग लगाते हो और उनको ऐड कर लेते हो। बिल्कुल इसी तरह अगर दो टर्म्स मेरे पास डिवाइड हो रही हैं और उनके ऊपर लॉग अप्लाई हो रहा है, तो डिवीजन जो है वो डिवीजन आपकी जो है वो सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज होती है और डिवीजन सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाती है। अब आपको नजर आ रहा है कि ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये बाहर लॉग लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा है लॉग इस पे भी, फिर प्लस लॉग इस पूरी टर्म के साथ भी, तो ये मेरे पास लॉग ऑफ आर्क साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/x log of x प्लस log ऑफ आर्क साइन का मतलब है साइन इनवर्स x। ठीक है, अब मैं डेरिवेटिव लेने लगी। जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं लॉग वाली टर्म का, लॉग वाली टर्म का हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं कि लॉग के साथ जो लिखा है उसको 1/, करके लिख देते हैं और जो लॉग के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव। तो जब आप f of x का डेरिवेटिव लेंगे तो उसको हम लिखते हैं f' of x से। ठीक है, यहाँ पर आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है क्योंकि पहली का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही। ठीक है, अब आपने ध्यान से देखना है, ये आपकी पहली टर्म है, पहली का डेरिवेटिव, इसको आप ऐसे लिख लो, 1/x लिखा हुआ है ना, 1/x को आप ऐसे लिख सकते हो x की पावर -1। ठीक है, और साथ लिखा हुआ है log of x। ठीक है, x की पावर -1 log of x। अब ये x की पावर -1 मेरा पहला फंक्शन है, log of x मेरा दूसरा फंक्शन है। जब मैं x की पावर -1 का डेरिवेटिव लूंगी तो डेरिवेटिव कैसे लूंगी, ये जो पावर है -1 ये पहले आ जाएगी। जब मैं पावर में से एक माइनस करूंगी, -1 में से 1 माइनस करूंगी तो -2 हो जाएगी। ठीक है, और जब मैं इस पावर को छोड़ूंगी, तो बेस मेरी क्या है, बेस मेरी x है, x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाएगा।
ठीक है। तो x की पावर -1 का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो वो मेरे पास -1 x की पावर -2 आएगा। पावर नेगेटिव उसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने लिख दिया -1/x का स्क्वायर। अगर आपको ऐसे समझ आती है वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो आप इस 1/x पे क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हैं। ठीक है, या तो x को ऊपर ले जाएं, पावर नेगेटिव कर लें, पावर रूल लगा लें, या फिर आप क्वोशिएंट रूल लगा लें। ठीक है, तो चलें जी आगे चलते हैं। एक दफा फिर से देख लेते हैं हम क्या कर रहे हैं। मेरे पास एक फंक्शन है 1/x और दूसरा मेरे पास है log of x। डेरिवेटिव मैं ले रही हूँ तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा -1/x², दूसरा साथ वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव। जब आप log of x वाली टर्म का डेरिवेटिव लेते हो तो कैसे लेते हो, log के साथ जो लिखा है उसको आपने 1/, करके लिख देना है, और जो log के साथ लिखा आगे उसका भी डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव x के हिसाब से आपको पता है 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद log के साथ लिखा हुआ है log sin इनवर्स x। log के साथ जो लिखा है उसका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं कि log के साथ जो लिखा है उसको हम 1/, करके लिख देते हैं, और आगे जो log के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव। तो ये log sin इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, एक ये log लिखा हुआ है। जब मैं इस टर्म का डेरिवेटिव ले रही हूँ तो log के साथ ये लिखा हुआ है, log के साथ जो लिखा है उसको मैंने 1/, करके लिख दिया, और आगे log के साथ जो लिखा है आगे उसका भी डेरिवेटिव। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा -1/x² log of x। ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, x को x से मल्टीप्लाई किया x²। ये मेरे पास आ जाएगा 1/log sin इनवर्स x। ठीक है, ये वैसे ही। अब मैंने आगे इसका डेरिवेटिव लेना है log sin इनवर्स का। अब आप देखो फिर log आ रहा है, तो log वाली टर्म का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो कैसे लेती हूँ, log के साथ जो लिखा है, अब log के साथ sin इनवर्स लिखा हुआ है, log के साथ जो लिखा है उसको 1/, करके लिख दिया, और जो log के साथ लिखा आगे उसका भी डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये मेरे पास 1/x² है, ये भी मेरे पास 1/x² है, तो मैंने इन दोनों में से 1/x² कॉमन कर लिया। अंदर मेरे पास रह जाएगा -log of x प्लस 1। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया -log of x प्लस 1। आगे मेरे पास लिखा है 1/log sin इनवर्स x, तो ये वैसे ही। इसके साथ लिखा है 1/sin इनवर्स x, ये भी वैसे ही। और इसके साथ मेरे पास लिखा है डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x। तो अगर आपको याद हो तो sin इनवर्स x का मैंने आपको डेरिवेटिव बताया था कि 1/1 - x² का स्क्वायर रूट। मैं आपको यहाँ से दिखा भी देती हूँ। sin इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/√1 - x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर sin इनवर्स x था मेरे पास, तो मैंने डेरिवेटिव उसका लिख दिया 1/1 - x² का स्क्वायर रूट। उसके बाद मैंने निकालना तो डेरिवेटिव है, ये f of x यहाँ मेरे पास डिवाइड हो रहा है, इधर लाकर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद 1/x² वैसे ही। पॉजिटिव टर्म मैंने पहले लिख ली, नेगेटिव टर्म मैंने बाद में लिख ली, और यहाँ पर ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने 1 × 1 × 1 का मतलब है 1। ठीक है, 1 1s are 1, 1 1s are again 1। 1 - x² का स्क्वायर रूट पहले लिखा है मैंने, sin इनवर्स x मैंने फिर लिखा है, फिर मैंने log of sin इनवर्स x लिखा है, तो थोड़ा सा मैंने अरेंज करके लिख दिया। ठीक है, उसके बाद f of x अगर आपको याद हो, मैं दिखा भी देती हूँ वैसे आपको। x की पावर 1/x log sin इनवर्स x था, तो ये देखें मैंने f of x की जगह पर x की पावर 1/x log sin इनवर्स x लिख दिया। बाकी ये सारा मैंने वैसे ही रहने दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, ये x की पावर 1/x log sin इनवर्स x जो है, ये मेरी इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, ये मेरी इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, जब मैं इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है x की पावर 1/x log sin इनवर्स x 1 - log of x, और नीचे लिखा आएगा मेरे पास x का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि मेरे पास लिखा है x की पावर 1/x log sin इनवर्स x। जब इस पूरी टर्म को मैं इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा x की पावर 1/x log sin इनवर्स x 1 - log of x, और नीचे मेरे पास आएगा x का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो कि ऊपर ये है, नीचे ये है, बेस सेम है,
ठीक है। और ये दो देखो, इधर भी x है इधर भी x है, इन दोनों की बेस सेम है, लेकिन ये न्यूमिनेटर में है ये डिनोमिनेटर में है, तो डिवाइड हो रहे हैं। जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। इधर पावर 1/x है, इधर पावर 2 है, तो फिर ये मेरे पास आ जाएगी x की पावर 1/x माइनस 2। बाकी log साइन इनवर्स x भी वैसे ही, 1 माइनस लॉग ऑफ x भी वैसे ही। और जब मैं इसको इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ न्यूमिनेटर में 1 लिखा है, 1 को जब मैं इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो वापस यही पूरी टर्म आ जाएगी। और नीचे जो मेरा डिनोमिनेटर है वो वैसे ही, तो ये log साइन इनवर्स x इस log साइन इनवर्स x से कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास रह जाएगा x की पावर 1/x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर साइन इनवर्स x। ठीक है। उसके बाद एक आखिरी काम हमने किया है कि अगर ये log में लिखा है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि फिर उसके साथ प्लस या माइनस होने वाली टर्म को भी हम log में ही लिखें। तो 1 लिखा हुआ है, मेरे पास log e1 होता है। ठीक है, log e1 होता है। log और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के एंटी होते हैं। ठीक है, एंटी का मतलब है एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। ठीक है, जैसे साइन का रिवर्स आपके पास कोसेकेंट है, इसी तरह log का उलट आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। बहरहाल 1 अगर आपके पास लिखा हो तो आप इसको log e लिख सकते हैं, बिकॉज अगर आप log e कैलकुलेटर पे लें तो यू गेट 1, तो 1 की जगह मैंने log e लिख लिया, बाकी वैसे। उसके बाद ये देखो कि ये दोनों टर्म्स के साथ log है और वो माइनस हो रही हैं, तो अगर मैं इसको सिंगल log में लिखूं तो फिर मैं इसको डिवाइड में लिखूंगी। अगर यहाँ प्लस होता और मैं सिंगल log में लिखना होता तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करती, लेकिन मेरे पास माइनस है और मैंने अगर इसको सिंगल log में लिखना है तो मैं इसको डिवाइड करूंगी। अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए मैंने आपको log की प्रॉपर्टीज बताई थी कि अगर log xy लिखा है तो उसको मैं लिख सकती हूँ log x प्लस log y। अगर मेरे पास लिखा है log x ओवर y तो उसको मैं लिख सकती हूँ log x माइनस log y। तो इस दफा आपके पास उसने माइनस में दे दिया तो मैंने उसको सिंगल log में करके डिवीजन में लिख दिया, क्योंकि सेंटर में माइनस था। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है एक्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई प्लस एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव लेना है आपने, डी बाई डी एक्स मैंने इधर भी लगा दिया, डी बाई डी एक्स मैंने इधर भी लगा दिया। अब ये मेरे दो फंक्शंस हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या है, पहले का डेरिवेटिव, पहला एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से क्या हो जाएगा 1, पहले का डेरिवेटिव 1 हो गया, दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। तो y का डेरिवेटिव जब मैं x के लिहाज से लूंगी तो ये मेरे पास dy बाय dx बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है कि डेरिवेटिव मैंने साइन इनवर्स y का भी लेना है और डेरिवेटिव मैंने x का भी लेना है। यहाँ पे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाएगा। अब अगर आपको मेरी बात याद हो, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैंने आपसे कहा था कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव जब आप लेते हैं तो आप लिखते हैं 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर। एंगल अगर x है तो यहाँ x आ जाएगा, एंगल अगर y है तो यहाँ y आ जाएगा। और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव, तो लें जी मैंने लिख दिया आगे एंगल का भी डेरिवेटिव। डी बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव लेना है x के हिसाब से, एंगल मेरा y है। ठीक है, तो साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा 1/1 माइनस वाई का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव, तो एंगल का डेरिवेटिव मेरे पास बन जाएगा dy बाय dx। उसके बाद dy बाय dx वाली टर्म्स मैंने एक साइड पे कर दी, एक ये लिखी हुई है x dy बाय dx, ठीक है, दूसरी ये लिखी हुई है, यहाँ प्लस हो रही है इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा 1/1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट dy बाय dx। ठीक है, इधर मेरे पास सिर्फ 1 रह गया और ये y है। ठीक है, इसके साथ dy बाय dx नहीं है, खाली y है, तो इसको मैं दूसरी तरफ ले गई। dy बाय dx वाली टर्म्स मैंने एक तरफ कर ली, उसके अलावा जितनी भी टर्म्स थी उनको मैंने एक तरफ कर लिया। उसके बाद इन दोनों टर्म्स में से मैंने dy बाय dx कॉमन कर लिया, अंदर मेरे पास रह गया x माइनस 1/1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट और ये 1 माइनस वाई साथ वैसे। उसके बाद एलसीएम ले लिया मैंने, 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम जब भी आपने लेना है ना, आपने हमेशा यही करना है कि एलसीएम से आपने मल्टीप्लाई कर देना है उन तमाम टर्म्स को जिनका आप एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है,
ये लें जी, मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया है और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया है। एलसीएम मेरे पास 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट था, तो ये मैंने लिखा स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम इन दो टर्म्स का ले रही हूँ, तो मैंने इस टर्म को भी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, इस टर्म को भी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मेरे पास 1 रह जाएगा, लेकिन ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये 1 माइनस वाई साथ वैसे। उसके बाद मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब मैं इस साइड पे लाऊंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ऊपर लिखी हुई टर्म है ये मेरी dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जब मैं इस साइड पे लेके आऊंगी तो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ऊपर से माइनस कॉमन कर लिया, जब मैंने माइनस कॉमन किया तो y मेरा प्लस में हो जाएगा और 1 प्लस में था, 1 माइनस में हो जाएगा। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, अगर आप नहीं भी करोगे कोई इशू नहीं है, आपका यहाँ तक क्वेश्चन ऑल राइट है। ठीक है, देखिए जब भी आप डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं आप सिंपली उसका डेरिवेटिव लें और जहां तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लें। जरूरी नहीं है कि बुक के पीछे वाला आंसर आपने देना है, गलत अगर आप करेंगे तो आपके वहां पर मार्क्स डिडक्ट होंगे, अगर आप वही स्टॉप कर देंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। हाँ, अगर आपने क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व नहीं किया, यानी कि अगर आगे उसका डेरिवेटिव निकलता था या आपने dy बाई डी एक्स नहीं निकाला, आपने ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई ही छोड़ दी, मुझे तो सिर्फ dy बाई डी एक्स चाहिए, ये जो यहाँ आ रहा है इसको मुझे दूसरी तरफ मूव करना है, अगर आप ये चीज़ें छोड़ेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। लेकिन अगर आपने दूसरी तरफ मूव करके dy बाई डी एक्स सेपरेटली एक साइड पे कर दिया है, उसके बाद अगर आपने फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं भी की तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई भी बंदा आपके उस चीज़ के मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब मैथ्स कर रहे होते हैं हम लोग आंसर्स को रट्टा नहीं लगा सकते, इतने सारे हमारे क्वेश्चंस हैं, इतने लेंथी क्वेश्चंस हैं, उनको हम रट्टा नहीं लगा सकते। तो जहाँ तक आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप कर लें, लेकिन यहाँ पर मैंने फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसलिए किया है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बुक के आंसर पर फोकस करते हैं और मेंटली तौर पर वो इतने स्ट्रांग होते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना हाई होता है कि वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि बुक के पीछे आंसर कैसे दिया हुआ है, और वो एक दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं तो उनको याद रहता है कि उन्होंने क्या करना है, तो वो फिर पेपर में एंड तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने एंड तक भी सॉल्व किया है, लेकिन जिनको डिफ़िकल्ट लगता है वो यहाँ तक छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे हमने क्या किया है, ये जो वेरिएबल होता है ना मेरा y है, इसको कोशिश करते हैं हम ज़रा प्लस में लिखें, इसके साथ आ रहा है माइनस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने माइनस कॉमन कर लिया, जब मैंने माइनस कॉमन किया तो ये अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। साइन कैसे चेंज होंगे, जो चीज़ प्लस की थी वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की थी वो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, y माइनस का था तो y प्लस का हो गया, 1 प्लस का था तो 1 को मैंने माइनस का लिख दिया, ये साथ वैसे ही। ठीक है, अब जब मैंने माइनस इधर से कॉमन किया तो फिर मैं माइनस नीचे से भी कॉमन कर लूँ, ताकि यहाँ माइनस अलग से लिखा हुआ ज़रा बुरा लगता है, तो माइनस मैंने नीचे से भी कॉमन कर लिया। जब मैंने माइनस नीचे से कॉमन किया तो जो माइनस वाली चीज़ थी वो प्लस में हो गई और जो प्लस में लिखी हुई थी वो वाली माइनस में हो गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख दिया मैंने, प्लस वाली पहले लिख दी है, माइनस वाली मैंने बाद में लिख दी है, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है जी आपके पास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लॉग साइन इनवर्स ई की पावर टी, ये एंगल है साइन का। ठीक है, अब आपने ये नहीं करना कि आंखें बंद करके आप डी बाई डी एक्स लगा दें। ठीक है, वेरिएबल अब आपके पास टी आ रहा है तो आपने टी के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेने का मतलब है आपने डी बाई डी टी लिखना है। एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव आप लेंगे एफ डैश ऑफ टी आ जाएगा। लॉग वाली टर्म का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो लॉग के साथ जो भी लिखा है उसको पहले 1/, करके लिख देना है और आगे जो लॉग के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 1/sin इनवर्स ई की पावर टी और आगे डेरिवेटिव मैंने sin इनवर्स ई की पावर टी का भी लेना है। किसके लिहाज से लेना है, टी के लिहाज से लेना है। ये मेरे पास आ जाएगा 1/sin इनवर्स ई की पावर टी
अब आपके पास साइन इनवर्स के साथ एंगल लिखा है e की पावर t। पिछले क्वेश्चन में y लिखा था तो मैंने यहाँ y का स्क्वायर लिखा था, उससे पिछले क्वेश्चन में x लिखा था तो मैंने यहाँ x का स्क्वायर लिखा था। अब मेरे पास एंगल e की पावर t है तो मैं e की पावर t का स्क्वायर लिखूंगी। ठीक है, अब यहाँ एक छोटी सी चीज समझने वाली है कि अगर आप e की पावर t का स्क्वायर लेते हैं तो याद रखें, जब भी पावर के ऊपर पावर आती है ना, देखो अगर आपके पास लिखा हो 2 की पावर 3 और इसकी पावर आगे से 4, तो आप कहते हो 2 की पावर 3 4 आर 12। पावर के ऊपर पावर आ जाए तो आप पावर को मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी t पावर है और उसके ऊपर पावर 2 है, तो जब t को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2t बन जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। एंगल मेरा e की पावर t है, जब आप e की पावर t का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास e की पावर 2t बन जाएगा। ठीक है, और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव, अब आपको अगर याद हो, हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए डेरिवेटिव वाले, बहुत ज्यादा हमारी प्रैक्टिस भी हो गई। हमने पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वो खुद ही होता है और आगे उसकी पावर का डेरिवेटिव। ठीक है, तो e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t ही, और आगे जब आप इस t का डेरिवेटिव लेंगे तो t का डेरिवेटिव t के लिहाज से 1 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ बेशक लिख भी लें d बाई डी टी ऑफ t, तो वो dt बाई डी टी बन जाना, वो कैंसिल होकर 1 हो जाना। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर है 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ई की पावर टी ई की पावर टी, और नीचे लिखा हुआ 1 माइनस ई की पावर 2t का स्क्वायर रूट साइन इनवर्स ई की पावर टी। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज किया है, ये पहले लिख दिया है, ये बाद में। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम मोस्टली जब भी एंगल लिखते हैं ना, हम इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते। ठीक है, जब भी हम एंगल लिखते हैं हम इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते, ये हमारी अपनी नेग्लिजेंसी है। हमें चाहिए कि हम एंगल जो भी लिखें, चाहे साइन के साथ एक्स ही हो, उस एक्स को हमें ब्रैकेट में लिखना चाहिए ताकि पता चले कि सिर्फ एक्स हमारा एंगल है। अब हम ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, मोस्ट कॉमन मिस्टेक है हमारी, हम उसको ब्रैकेट में नहीं लिखते। तो जब आप ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे और नीचे आप लिखोगे साइन इनवर्स ई की पावर टी 1 माइनस ई की पावर 2t का स्क्वायर रूट, तो पता नहीं चलता कि एंगल कौन सा है। अगर मैं इसके साथ ये वाली टर्म यहाँ लिखने की बजाय यहाँ साथ लिख दूं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि साइन इनवर्स ई की पावर t का है या साइन इनवर्स ई की पावर t 1 माइनस ई की पावर 2t के स्क्वायर रूट का है। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसको हम बाद में लिखें, या लॉगरिथमिक फंक्शंस जो है उसको हम बाद में लिखें, पहले हम सिंपल वाली टर्म लिख लें। ठीक है, तो बस ये इस वजह से थोड़ी सी अरेंजमेंट होती है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आर्क साइन एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब है साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आर्क का मतलब है इनवर्स। उसके बाद यहाँ आपको लॉग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, लॉग तो हम तब लगाते हैं जब वेरिएबल पावर में आ जाए, जब वेरिएबल पावर में आ जाए, या जब बहुत सारे फंक्शंस एक साथ आ रहे हो कि उस पर प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है, उस पर क्वोशिएंट रूल भी लग रहा है, उस पर पावर रूल भी लग रहा है, उस पर सम डिफरेंस का फॉर्मूला भी लग रहा है। जब इस तरह हमारे पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो उसको हम ईजीएस्ट वे में ले जाकर सॉल्व करें, उसके लिए हम लॉग लगा लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो आपकी पावर है इट इज़ अ कांस्टेंट। पाई एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू 3.14 समथिंग है। ठीक है, तो जब आपके पास पावर में कांस्टेंट आ रहा है तो आपको लॉग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपली पावर रूल लगेगा, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, पाई में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो आप पाई माइनस 1 लिखेंगे, और पावर को छोड़कर बेस का डेरिवेटिव, ये बेस है आपकी, ये क्या है बेस आपकी, आर्क साइन एक्स स्क्वायर लिखना है तो आर्क साइन एक्स स्क्वायर लिख लें, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर लिखना है तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर लिख लें, एक ही बात है। अब ये तो सारा वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव तो मैंने सिर्फ इसका लेना है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है, अब मेरा एंगल एक्स स्क्वायर है। देखें, जब मेरा एंगल एक्स था तो मैं एक्स का स्क्वायर ले रही थी, एंगल वाई था तो वाई का स्क्वायर ले रही थी।
एंगल ई की पावर टी था तो ई की पावर टी का स्क्वायर लिया था। अब एंगल एक्स स्क्वायर है तो मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लूंगी, ठीक है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर। एंगल मेरा एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, और आगे एंगल का डेरिवेटिव, आगे मैंने एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव लेना है। ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आपको पता है एक्स की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ पे जब आप एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर है आपके पास, एक्स स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पर पावर रूल लगेगा, पावर पहले आएगी, पावर में से आप एक माइनस कर दो। तो जब आप पावर पहले लाओगे 2 पहले आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करोगे तो एक्स की पावर 1 हो जाएगी। और पावर को छोड़कर अगर आप बेस का डेरिवेटिव देखें तो ये आपके पास dx/dx बन जाएगा, जो कैंसिल आउट होकर आपको 1 दे देगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 तो आई थिंक हमने नहीं 21 किया था। चलें ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखें। क्वेश्चन नंबर 20 है जी y इज इक्वल टू log tan हाइपरबोलिक 2 थीटा। सबसे पहले तो देखो डेरिवेटिव लेना है आपने, ठीक है। log आ रहा है तो log वाली टर्म का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, log के साथ जो भी लिखा है उसको आपने 1/, करके लिख दिया, और आगे जो log के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव, तो आपने अब tan हाइपरबोलिक 2 थीटा का भी डेरिवेटिव लेना है। लेकिन इस दफा किसके लिहाज से लेना है, आप देखो यहाँ वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, थीटा यूज हो रहा है, तो इस दफा मैंने थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे भी इसलिए मैंने dy/d थीटा लिखा है। 1/tan हाइपरबोलिक 2 थीटा तो वैसे ही रहेगा। अब tan का डेरिवेटिव आपको याद हो अगर तो सीकेंट स्क्वायर होता है, बिल्कुल इसी तरह tan हाइपरबोलिक का भी डेरिवेटिव सीकेंट हाइपरबोलिक हो जाएगा। tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, tan हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर। एंगल जो होता है वो तो साथ वैसे ही आ जाता है, और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव ऐसे ही करते हो ना आप। आपके पास लिखा हो tan x का स्क्वायर, तो आप कहते हो tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, आगे एंगल जो भी x है थीटा है वो वैसे ही सीकेंट स्क्वायर के साथ आ जाएगा, और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही किया है कि tan हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर, एंगल 2 थीटा था तो वो सीकेंट हाइपरबोलिक के साथ स्क्वायर के साथ वैसे ही आ जाना है, और आगे एंगल का डेरिवेटिव 2 थीटा का डेरिवेटिव। अब देखो डेरिवेटिव जो है वो मैं ले रही हूँ थीटा के लिहाज से, तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ बाहर आ जाएगा, आपके पास अंदर रह जाएगा d/d थीटा, तो d/d थीटा कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 2 सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर 2 थीटा ओवर tan हाइपरबोलिक 2 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाए आप। अब क्वेश्चन नंबर 22 है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स और एंगल है जी tan हाइपरबोलिक x, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स और एंगल है मेरे पास tan हाइपरबोलिक x। एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, जब आप साइन इनवर्स x लेते हो तो आप लिखते हो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, लेकिन जब आप साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x लेते हो तो यहाँ प्लस आ जाता है, ठीक है। जब आप साइन हाइपरबोलिक इनवर्स लोगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, बाकी सारा वैसे ही है। तो यहाँ पर आपके पास साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ये एंगल है, ठीक है। साइन एक फिर देख लें, देखो साइन इनवर्स का आप डेरिवेटिव कैसे लेते हो 1/1 माइनस जो भी एंगल है उसका स्क्वायर। अगर यहाँ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स आ जाएगा तो आप लिखोगे 1/√1 प्लस जो भी एंगल है उसका स्क्वायर, और आगे एंगल का डेरिवेटिव तो लेना मस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास साइन हाइपरबोलिक इनवर्स tan हाइपरबोलिक x है, तो मैं लिखूंगी 1/, यहाँ पर करेक्शन कर ले, प्लस आएगा, ठीक है।
मेरे पास आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही, और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव। tan हाइपरबोलिक का आपको पता है डेरिवेटिव आपके पास सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर होता है, ठीक है। tan हाइपरबोलिक का आपके पास डेरिवेटिव है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x ओवर 1 प्लस, यहाँ प्लस कर लीजिएगा, ठीक है, 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x, दैट्स ऑल। फिर देख लें इस क्वेश्चन को। आपके पास लिखा है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स tan हाइपरबोलिक x, ये मेरा एंगल है, ठीक है। देखो उसने ब्रैकेट में लिखा है, मैं आपको यही चीज बता रही थी कि हम ब्रैकेट में नहीं लिखते, हम यहाँ मिस्टेक करते हैं, एंगल को हमें ब्रैकेट में लिखना चाहिए, ठीक है। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स tan हाइपरबोलिक x का जब मैं डेरिवेटिव लूंगी तो मेरे पास हो जाएगा 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर के स्क्वायर रूट, और प्लीज ये ना कीजिएगा कि स्क्वायर को आप स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट कर दें, ये स्क्वायर सिर्फ tan पर है, कैंसिल आउट आप तब करते हैं जब इस पूरी टर्म पे स्क्वायर हो, ठीक है। बहरहाल साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव है 1/√1 प्लस एंगल का स्क्वायर और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव, तो tan हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव आपके पास सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर आ जाएगा, और ये नीचे वाला वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 30 तक वो कह रहा है आपने dy/dx निकालना, ठीक है। ये आपके पास आर्क लिखा है, आर्क का मतलब सबसे पहले तो इनवर्स है, मैंने इसको लिख दिया tan इनवर्स y/x प्लस yx का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव लेना है, तो मैंने लिखा है कि डेरिवेटिव मैंने इसका भी लेना है, जाहिर है डेरिवेटिव मैंने इसका भी लेना है और डेरिवेटिव मैंने इसका भी लेना है, ठीक हो गया। सबसे पहले तो इसको देख लो, 1 का डेरिवेटिव आपको पता है 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इधर आ जाओ, tan इनवर्स का डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, यहां से ये देखें, आप जब तक फॉर्मूला नहीं याद करेंगे क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। ये मैंने लिखा है tan इनवर्स का डेरिवेटिव, tan इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, ठीक है, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। तो देखो मैंने यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही किया, 1/1 प्लस ये मेरा एंगल था, तो मैंने लिख दिया एंगल का स्क्वायर और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव, ठीक है। और जब यहाँ पर yx स्क्वायर का आप डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहला फंक्शन मेरा y है, दूसरा फंक्शन x का स्क्वायर है, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले का डेरिवेटिव, ठीक है, दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है। ये 1/1 प्लस ये स्क्वायर y पे भी है और x पे भी है, तो y² हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास y/x आ रहा है, तो बच्चों y/x आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है, तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर x का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, जब आप y का डेरिवेटिव लोगे आपके पास आ जाएगा dy/dx, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला वैसे ही, ठीक है, माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो जब आप x का डेरिवेटिव x के हिसाब से लोगे तो ये dx/dx बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला वैसे ही, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पर मैंने x² पहले लिख लिया, ये मेरे पास dy/dx बन जाएगा, ये y वैसे ही, x² का जब मैं डेरिवेटिव लूंगी तो अब होप्स हो कि आपके अब फिंगर टिप्स पे होगा कि x² का डेरिवेटिव आपके पास 2x होता है। यहाँ पर मेरे पास 1 प्लस y² लिखा है, एलसीएम लिया, x² मेरे पास एलसीएम आ गया, ऊपर मेरे पास आ जाएगा x² प्लस y², ठीक है। यहाँ मेरे पास लिखा है x dy/dx माइनस y, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे इसके x² भी लिखा हुआ है, ठीक हो गया। आगे लिखा हुआ है x² dy/dx, ये वैसे ही, ये 2x इंटू वाई, मेरे पास 2xy आ जाएगा। उसके बाद अगर आप गौर करो तो ये डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है, तो ये ऊपर चला जाएगा, मेरे पास आ जाएगा x² प्लस y², ये मेरे पास लिखा हुआ है x dy/dx माइनस y, तो ये मैंने लिख दिया x dy/dx माइनस y, और इसके नीचे मेरे पास लिखा है x², तो ये x² इस x² से कैंसिल हो जाएगा।
आगे मेरे पास एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy वैसे ही आ गया। उसके बाद ये मेरे पास जो ये टर्म है इसने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है और इस टर्म ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर को जब मैंने एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर दिया तो न्यूमरेटर में 1 रह गया, ठीक है। 1 को जब मैं इस x से मल्टीप्लाई करूंगी तो x, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। जब 1 को मैं y से मल्टीप्लाई करूंगी तो y और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसी, समझ रहे हैं बात। मतलब इस टर्म को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ भी करना है, ये और ये वैसे ही आ गए। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म जो है वो मैंने एक तरफ कर लेनी है। एक ये लिखी हुई है डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक ये लिखी हुई है, एक ही तरफ है ये पहली, ठीक है। तो बाकी दोनों को आप दूसरी तरफ ले जाएं, 2xy इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ माइनस का है, जब दूसरी तरफ लेके जाऊंगी तो प्लस का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये माइनस 2xy प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, और जो दो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स थी उसमें से मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लिया। अगेन यहाँ पर एलसीएम लिया तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए मैं फिर आपसे कहती हूँ कि अगर आपको एलसीएम की समझ नहीं आती तो आप एलसीएम ले, डिनोमिनेटर लिखें आपका क्या एलसीएम आएगा, उसके बाद जो एलसीएम आ रहा है उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। जब मैं इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ एक्स रह जाएगा, फिर ये एक्स स्क्वायर वैसे ही। और जब मैं इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो साथ ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस 2xy प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद मैंने इधर भी एलसीएम ले लिया, इधर भी एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। जब मैं एलसीएम से इधर भी मल्टीप्लाई करूंगी और इधर भी करूंगी, जब मैं इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ सिर्फ y रह जाएगा, ठीक है। और जब इधर मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा माइनस 2xy के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये टर्म यहाँ डिवाइड हो रही है, मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। ये टर्म यहाँ डिवाइड हो रही है, इस साइड पे लाऊंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये वाली यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, जब मैं इस साइड पे लाऊंगी तो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स लिखा रह गया। उसके बाद मैंने ये वाली टर्म लिखी है, उसके बाद ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर आया मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आया डिवाइड हो गया। ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, मेरे पास आ जाएगा माइनस 2x को जब एक्स स्क्वायर से करूंगी तो माइनस 2x की पावर 3y, और जब माइनस 2xy को वाई स्क्वायर से करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 2xy की पावर 3 प्लस y वैसी। और यहाँ से इन दोनों में से मैंने x कॉमन कर लिया, मेरे पास रह जाएगा 1 प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, उसने कहा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। उसने वैसे 23 में ही बता दिया था कि 23 से लेकर 30 तक क्वेश्चंस में आपने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो आर्क tan लिखा, मैंने उसको tan इनवर्स लिख दिया, आर्क साइन लिखा, उसको मैंने साइन इनवर्स लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा है डेरिवेटिव मैंने लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई कर दिया, राइट पे भी कर दिया। जीरो का डेरिवेटिव लेंगे जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि डेरिवेटिव tan इनवर्स x प्लस वाई का भी है, डेरिवेटिव साइन इनवर्स e की पावर y प्लस एक्स का भी है। tan इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर और आगे एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर और आगे एंगल का डेरिवेटिव। ये तो मेरे पास एज इट इज रहेगा। यहाँ पर डेरिवेटिव आपने x का भी लेना है, डेरिवेटिव आपने y का भी लेना है, तो मैंने लिख दिया डी बाई डी एक्स एक्स पे भी लगेगा, डी बाई डी एक्स वाई पे भी लगेगा। अगर आपको डायरेक्टली समझ लग जाती है देन वेल एंड गुड, ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली समझ नहीं लगती डेरिवेटिव की, या आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना हाई नहीं है कि आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेके लिख सकें, तो आप उसको ओपन कर लें कि डेरिवेटिव आपका x पे भी लगना है, डेरिवेटिव आपका y पे भी लगना है।
ये वाली टर्म वैसे ही, यहाँ पर भी डेरिवेटिव e की पावर y का भी लेना है मैंने, डेरिवेटिव x का भी लेना है, ठीक है। जब e की पावर y का मैंने डेरिवेटिव लेना है तो आपको मैंने बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वो खुद ही होता है और आगे हम उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। तो e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y ही, और आगे इस y का डेरिवेटिव लेना है आपने x के हिसाब से, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ मैंने लिखा है कि आगे मैंने डी बाई डी एक्स लेना है अभी y का, ठीक हो गया, और x का डेरिवेटिव x के हिसाब से, ये आपके पास dx बाई डी एक्स बन जाएगा। x का डेरिवेटिव x के हिसाब से आपके पास 1 हो जाएगा, e की पावर y वैसे ही dy बाई डी एक्स बन जाएगा, ठीक है। यहाँ x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास dy बाई डी एक्स बन जाएगा। उसके बाद मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया, इस पूरी टर्म को मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इस पूरी टर्म को मैंने dy बाई डी एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई किया। देखें जब आप मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर वैसे ही, ठीक है। उसके बाद ये वाली टर्म जब मैं dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये वाली टर्म के साथ dy बाई डी एक्स आ जाएगा। इसी तरह जब मैं 1 को e की पावर y से मल्टीप्लाई करूंगी, e की पावर y आ जाएगा, नीचे वाला वैसे ही, ठीक है, साथ dy बाई डी एक्स लिखा है। और जब इस टर्म को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो यही टर्म आ जाएगी, और क्योंकि बाहर माइनस लिखा है तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगेन dy बाई डी एक्स वाली एक टर्म ये है और एक ये है, इन दोनों को आप इधर ही रहने दें, बाकी दोनों को आप दूसरी तरफ ले जाएं। तो आप देख सकते हैं ये dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स मैंने इधर कर ली, बाकी दोनों मैं दूसरी साइड पे ले गई, ठीक है। उसके बाद मैंने सिर्फ एलसीएम लिया, सॉरी एलसीएम यहाँ से तो मैंने पहले dy बाई डी एक्स कॉमन कर लिया, dy बाई डी एक्स कॉमन कर लिया, अंदर रह जाएगा 1/1 प्लस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस e की पावर y ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस e की पावर y प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम में ये वाली टर्म भी आ जाएगी और ये वाली टर्म भी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो आपका एलसीएम आया उससे आप इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर लें और इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर लें, आप देखेंगे कि आपके पास यही चीज़ बनेगी। एक और शॉर्टकट आपको बता देती हूँ, जब दोनों के डिनोमिनेटर्स फर्क हो ना और आप एलसीएम ले रहे हो, ठीक है, तो एलसीएम में दोनों टर्म्स आ जाती हैं, लेकिन न्यूमरेटर में आप टर्म कैसे लिखते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इस वाली टर्म को आप मल्टीप्लाई करते हो इसके साथ, ठीक है, तो जब मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगी 1 प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर के साथ तो यही आ जाएगा, और इस वाली टर्म को आप मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो जब 1 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो यही आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह मैंने यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया, ये दोनों टर्म्स एलसीएम में आ जाएंगी, दोनों फर्क है, ठीक है। तो अगर आप न्यूमरेटर में देखना चाहते हैं कि क्या आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ, जब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, माइनस e की पावर y को मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ तो ये आ जाएगा e की पावर y इंटू 1 प्लस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास जो एलसीएम आया उससे आप इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, उससे आप इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, आप देख लें कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है और आपके पास क्या बच रहा है। उसके बाद मैंने निकालना तो dy बाई डी एक्स है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर और यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर नहीं समझ लगती कोई मसला नहीं है, आपने dy बाई डी एक्स निकालना है, ये दोनों टर्म्स यहाँ डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, तो ये यहाँ डिवाइड हो रही हैं, जब दूसरी साइड पे जाएंगी इधर आके मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है, इधर आकर ये मल्टीप्लाई होंगी तो यहाँ पर जो लिखा होगा वही नीचे लिखा हुआ तो वो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड पे डिनोमिनेटर सेम हो तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये वाली टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगी, तो न्यूमरेटर मेरा वैसे ही, डिनोमिनेटर में मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है जी, y प्लस लॉग आर्क लिखा है तो मैंने tan इनवर्स लिख दिया, यहाँ पर भी आर्क लिखा था तो मैंने साइन इनवर्स लिख दिया। उसके बाद मैंने सिंपली लेफ्ट और राइट साइड पर डी बाई डी एक्स लगाया है,
उसके बाद जी डेरिवेटिव आपने y का भी लेना है, डेरिवेटिव आपने इसका भी लेना है। तो जब आप y का डेरिवेटिव लोगे तो ये dy बाई डी एक्स बन जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा है डेरिवेटिव इसका भी, ठीक है। यहाँ मैंने साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। एंगल मेरा लॉग ऑफ एक्स है तो यहाँ लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। याद रहे कि लॉग ऑफ एक्स पूरे पे स्क्वायर डालना है। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे इसका मतलब स्क्वायर सिर्फ आपका एक्स के ऊपर है, जो कि आपके क्वेश्चन को आगे चल के रॉन्ग करेगा, ठीक है। ये लॉग एक्स का स्क्वायर और लॉग ऑफ एक्स होल के स्क्वायर में बड़ा फर्क है। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हम लेते हैं 1 ओवर 1 माइनस एंगल के स्क्वायर का स्क्वायर रूट और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव, ठीक है। ये तो आपको पता है dy बाई डी एक्स हो गया। यहाँ पर डेरिवेटिव मैंने लेना है लॉग ऑफ tan इनवर्स x का। तो जब लॉग वाली टर्म का मैं डेरिवेटिव लेती हूँ तो मैं कैसे लेती हूँ? लॉग के साथ जो लिखा है उसको मैंने 1 ओवर करके लिख देना है और आगे जो लॉग के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव, ठीक है। ये मेरे पास वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर फिर लॉग आ रहा है तो लॉग के साथ जो लिखा है उसको 1 ओवर करके लिख दिया और आगे जो लॉग के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 हो जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स 1 ओवर tan इनवर्स x वैसे ही और आगे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर। एंगल x है तो x का स्क्वायर आ जाएगा और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगेन आपके पास 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, नीचे मेरे पास लिखा हुआ है x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस लॉग ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली टर्म जो है ये मेरे पास लिखी हुई है 1 इंटू 1 करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x। ये वाली टर्म यहाँ प्लस हो रही है, जब मैं उस साइड पे लेके जाऊंगी तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास y आर्क साइन लिखा था तो मैंने साइन इनवर्स लिख दिया। 1 प्लस एक्स आर्क tan लिखा था तो इसको मैंने tan इनवर्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद डी बाई डी एक्स लगा दिया मैंने दोनों तरफ। अब आपके पास ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। पहले का डेरिवेटिव जब आप y का डेरिवेटिव लोगे dy बाई डी एक्स आ जाएगा, दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव x के हिसाब से 0 हो जाएगा। यहाँ पर फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है। तो मैंने लिखा है डी बाई डी एक्स मैंने लेना है tan इनवर्स y का। साइन इनवर्स x पहले आ गया, साथ लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स। y को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास आ जाएगा y ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, tan इनवर्स y लिखा हुआ है मेरे पास, आगे x लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर। एंगल मेरा y है तो y का स्क्वायर और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव। तो y का डेरिवेटिव जब मैं x के हिसाब से लूंगी तो मेरे पास बन जाएगा dy बाई डी एक्स। उसके बाद ये वाली साइड तो वैसे ही रही, ये tan इनवर्स y, ये x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया x ओवर 1 प्लस y का स्क्वायर dy बाई डी एक्स। उसके बाद मैंने dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया, ठीक है। यहाँ मेरे पास लिखा है y 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और यहाँ मेरे पास लिखा है tan इनवर्स y। यहाँ प्लस हो रहा है, tan इनवर्स y इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। dy बाई डी एक्स वाली एक टर्म ये लिखी हुई है मेरे पास, दूसरी ये है। इसको जब मैं इधर लेके आऊंगी तो यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगी, ठीक है। साइन इनवर्स x यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से मैंने dy बाई डी एक्स कॉमन कर लिया, अंदर मेरे पास रह जाएगा x ओवर 1 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x। और यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एलसीएम आ जाएगा और यहाँ मेरे पास रह जाएगा y माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू tan इनवर्स y। ये यहाँ पर कैसे आया? ये फिर वही बात है कि एलसीएम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ रहा है, एलसीएम से इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, एलसीएम से इधर भी मल्टीप्लाई कर लें। जब आप एलसीएम से इधर मल्टीप्लाई करेंगे वो इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास y आ जाएगा। जब एलसीएम से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा और साथ tan इनवर्स y आएगा,
ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, उसके बाद अब मैंने निकालना तो dy बाई डी एक्स है, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ लाई मैं तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाली पूरी टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, जब मैं इधर लेके आऊंगी तो मैं डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर लाकर मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट पहले से लिखा है, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में भी उसने लिखा आर्क साइन लॉग ऑफ एक्स वाई, आर्क साइन था तो मैंने साइन इनवर्स कर दिया और ये साथ वैसे ही। ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव लेने लगी। साइन इनवर्स का हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, ये मेरा सारा एंगल है। ठीक है, तो एंगल का मैंने स्क्वायर लगा दिया, और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ एक्स वाई का भी डेरिवेटिव लेना है आपने। एक्स का डेरिवेटिव लेंगे 1 हो जाएगा, जब आप वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पावर रूल लगेगा, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो वाई रह जाएगा, और पावर को छोड़ेंगे तो बेस का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव आपने लेना है, तो साथ जब डेरिवेटिव लेना है तो साथ क्या लगाते हो, dy बाई डी एक्स, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, 1 प्लस 2y dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर ये तो वैसे ही रहेगा। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो log वाली टर्म का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, log के साथ जो लिखा है उसको 1 ओवर करके लिख दिया, और आगे जो log के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव। अब यहाँ पर एक्स वाई का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, x मेरा पहला फंक्शन है, y मेरा दूसरा फंक्शन है, पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, दूसरा साथ वैसे ही, फिर प्लस x वैसे ही, y का डेरिवेटिव, तो y का जब डेरिवेटिव लूंगी dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये y को 1 से मल्टीप्लाई किया y। ठीक है, ये पूरी टर्म को मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, और इस पूरी टर्म को मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं इस पूरी टर्म को y के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा y ओवर एक्स वाई। ठीक है, और जब मैं इस दोनों टर्म्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा, न्यूमिनेटर में x आएगा और डिनोमिनेटर में एक्स वाई इंटू 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स वाई होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, साथ डी वाई बाई डी एक्स है। समझ आ रही है, देखो ना, ये मेरे पास एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और एक ये है, 3 मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, ये दोनों वैसे ही इसके साथ y आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद ये दोनों वैसे ही इसके साथ x आएगा और साथ dy बाई डी एक्स आएगा, तो ऊपर मैंने x लिख दिया, नीचे एक xy लिखा है, एक स्क्वायर रूट 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर लिखा है, और साथ dy बाई डी एक्स आ जाएगा। उसके बाद x से कट गया, यहाँ पर y से कट गया, मेरे पास आ गया 1 ओवर x इंटू 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर y इंटू 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, साथ लिखा हुआ dy बाई डी एक्स, और यहाँ लिखा है 1 प्लस 2y dy बाई डी एक्स। उसके बाद अगेन dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक तरफ कर लें, एक टर्म आपके पास ये है, दूसरी ये 2y वाली है, इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो दोनों में से dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन कर लिया, अंदर मेरे पास रह जाएगा 1 ओवर y इंटू 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस 2y। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये यहाँ प्लस हो रही थी, जब मैं इधर लेकर आऊंगी तो माइनस हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास एक 1 पड़ा है, और जब मैं इस पूरी टर्म को उठाकर इधर लेकर आऊंगी तो यहाँ पर आकर ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया है, एलसीएम मेरे पास आ जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स वाई स्क्वायर का। ठीक है, x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर मेरा एलसीएम आ गया। एलसीएम से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, इधर भी कर लें, जब आप इधर करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा, और जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, ठीक है, वो एलसीएम से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वो एलसीएम 1 से मल्टीप्लाई होकर वापस एलसीएम ही आ जाना ऊपर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी मैंने एलसीएम ले लिया, ये एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा, इसको मैं इसके साथ जब मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास 2y का स्क्वायर 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। देखिए, मुझे मतलब बताते हुए भी फील हो रहा है कि शायद स्टूडेंट्स एलसीएम लेते हुए कंफ्यूज होंगे,
तो आपने एक ही तरीकेकार रखना है, आप एलसीएम लें, जो एलसीएम आ रहा है उससे आप उन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें जिनका आप एलसीएम ले रहे हैं। यानी कि एलसीएम मेरे पास ये आया है, इस टर्म ये एलसीएम आया है, इससे आप इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, इससे इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, आपको समझ लग जाएगी कि न्यूमरेटर कैसे लिखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद देखें डिनोमिनेटर में इधर भी यही टर्म है, इधर भी यही टर्म है, डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ये तो इधर ही रहेगा, वाई यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब मैं इधर लेकर आऊँगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाली सारी टर्म यहाँ डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जब मैं इस तरफ लेकर आऊँगी तो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और एक्स पहले से लिखा है तो वो एक्स वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 है। अब क्वेश्चन नंबर 28 में उसने लिखा हुआ है आर्क सीकेंट। अभी तक आप टेन और साइन का देख रहे थे, अब सीकेंट आ गया। तो पहले देखो सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है। सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एंगल, जो भी एंगल है, एक्स है तो एक्स आ जाएगा, वाई है तो वाई आ जाएगा, कुछ और है तो कुछ और आ जाएगा। 1 ओवर एंगल स्क्वायर रूट एंगल का स्क्वायर -1, ठीक है। वन ओवर एंगल स्क्वायर रूट एंगल का स्क्वायर -1 और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव। तो अगर यहाँ पर x है तो x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाएगा, लेकिन अगर x नहीं है तो फिर आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है सीकेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो देखो अगर आपके पास यहाँ x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई लिखा है तो इधर भी x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई आ जाएगा, इधर भी x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई आ जाएगा, ऊपर वाला स्क्वायर वैसे ही, ठीक है। और आगे एंगल का डेरिवेटिव तो अब एंगल आपका x की बजाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, ठीक है। तो देखो सीकेंट इनवर्स का आपने डेरिवेटिव कैसे लेना है, मैंने आपको वैसे ऐसे भी बताया है कि 1 ओवर एंगल स्क्वायर रूट ऑफ एंगल का स्क्वायर -1। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर मैंने यही काम किया। अब ये एंगल है मेरा, ठीक है, तो मैंने लिखा है 1 ओवर एंगल स्क्वायर रूट एंगल का स्क्वायर -1 और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 28 लिख रही हूँ, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 28 है। अब मैं इसको स्टार्ट करने लगी, ठीक है। डेरिवेटिव मैंने लेना है तो डी बाई डी एक्स मैंने इधर भी लगा दिया, डी बाई डी एक्स मैंने इधर भी लगा दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ भी डी बाई डी एक्स लिख दिया और मैंने यहाँ भी डी बाई डी एक्स लिख दिया। अच्छा यहाँ पर 1 ओवर एक्स प्लस वाई लिखा, आपकी मर्जी है, आप क्वेश्चन रूल लगा लें। क्वेश्चन रूल लगाना मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए मैं एक्स प्लस वाई को ऊपर ले गई। जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने लिखा है एक्स प्लस वाई की पावर -1 प्लस ई की पावर एक्स। तो डेरिवेटिव मैंने इधर भी लगा दिया और डेरिवेटिव मैंने इधर भी लगा दिया। अब सीकेंड इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई का डेरिवेटिव कैसे लेना है वो मैंने आपको बता दिया अभी। 1 ओवर एंगल स्क्वायर रूट एंगल का स्क्वायर -1, ठीक है, और आगे एंगल का डेरिवेटिव। तो ये मेरा एंगल था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई मेरा एंगल है, तो मैंने लिखा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -1 और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव, ठीक हो गया। और यहाँ पर डेरिवेटिव मैंने x प्लस वाई की पावर -1 का भी लेना है और e की पावर x का भी लेना है, ठीक है। जब मैं x प्लस वाई की पावर -1 का डेरिवेटिव लूंगी तो पावर पहले आएगी, -1 पहले आ गया, पावर में से एक माइनस करेंगे, ठीक है। जब मैं -1 में से 1 माइनस करूंगी -2 हो जाएगा। उसके बाद पावर को छोड़कर बेस का डेरिवेटिव, तो मैंने लिखा आगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। बेस मेरी x प्लस वाई है ना, तो मैंने लिखा आगे x प्लस वाई का भी डेरिवेटिव। और e की पावर x का डेरिवेटिव आपके पास e की पावर x ही है, और आगे x का डेरिवेटिव जब x के हिसाब से लेंगे वो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का भी लेना है, मैंने y का भी लेना है। एक्स स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे आपके पास 2x आ जाएगा, जब आप y का डेरिवेटिव लेंगे आपके पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पर पावर नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं उसको नीचे ले आई, तो मेरे पास आ गया -1 ओवर एक्स प्लस वाई का
स्क्वायर। ठीक है, x का डेरिवेटिव x के हिसाब से लूंगी 1 हो जाएगा, y का डेरिवेटिव x के हिसाब से लूंगी तो dy बाई dx हो जाएगा, और आगे e की पावर x लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये पूरी टर्म को मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इस पूरी टर्म को मैंने dy बाई dx के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। जब इस पूरी टर्म को मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 2x ओवर दिस आ जाएगा, और जब इस पूरी टर्म को मैं dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो इस पूरी टर्म के साथ dy बाई dx आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये -1 ओवर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को मैंने 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, और इसको मैंने dy बाई dx से भी मल्टीप्लाई करना है। जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास यही आ जाएगा, और जब मैं इसको dy बाई dx से मल्टीप्लाई करूंगी तो इसके साथ dy बाई dx भी आ जाएगा, और आगे e की पावर x लिखा है वो वैसे। ठीक है, उसके बाद ये dy बाई dx वाली टर्म्स एक तरफ कर लेनी है मैंने, ये यहाँ माइनस हो रही है, ये इक्वल का साइन है, यहाँ माइनस हो रही है, जब मैं इस तरफ लेके आऊंगी तो प्लस हो जाएगी। ये 2x यहाँ 2x वाली टर्म यहाँ प्लस हो रही है, जब मैं इधर लेकर आऊंगी तो माइनस हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं ये मैंने dy बाई dx वाली टर्म्स लिख ली, और ये जो dy बाई dx के बगैर वाली टर्म्स थी वो मैंने सारी राइट साइड पे कर ली। अब मैंने इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको अगर मैं अब आप देख सकते हैं dy बाई dx मैंने कॉमन किया, अंदर मेरे पास रह जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर -1, ये dy बाई dx मैं कॉमन कर चुकी हूँ, प्लस 1 ओवर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर पहले मैंने e की पावर x लिखी है, फिर मैंने -1 ओवर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा है, फिर मैंने -2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट लिखा है। ठीक हो गया, उसके बाद मैंने एलसीएम लिया है, एलसीएम में ये दोनों टर्म्स भी आ जाएंगी और ये भी आ जाएगा। अब आप देखो ये सारी फर्क है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो ये टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो जब भी डिफरेंट टर्म्स हों आपके डिनोमिनेटर में तो एलसीएम में सारा कुछ आ जाता है, और उसके बाद आप न्यूमिनेटर में क्या आएगा वो देखने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो। तो 1 को जब मैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर आगे ये प्लस लिखा हुआ है, और जब 1 को मैं इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, तो 1 को जब मैं इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये पूरी टर्म 1 से मल्टीप्लाई होकर वापस खुद ही आ जाएगी। ठीक हो गया, इसी तरह जब मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगी तो यहाँ पर एलसीएम में मेरे पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये सारी टर्म आ जाएगी। उसके बाद आपके पास ये एलसीएम आ रहा है। ठीक है, ये एलसीएम आ रहा है, इस एलसीएम से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, इधर भी मल्टीप्लाई कर लें और इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, आपको पता चल जाएगा आपके पास क्या बच रहा है। ठीक है, आसान तरीका एक और मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एलसीएम से इतना बड़ा एलसीएम है, इधर इधर और इधर मल्टीप्लाई करना शायद आपको मुश्किल लगे। तो आसान तरीका ये है कि e की पावर x के नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जितना एलसीएम है ना वो सारा इसके साथ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, -1 के नीचे अगर आप देखो तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो -1 के नीचे ये x प्लस वाई होल स्क्वायर वाली टर्म पड़ी है। ठीक है, तो इसके अलावा जो एलसीएम में है ना वो -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पहले तो देखो e की पावर x के नीचे कुछ भी नहीं था, तो ये जो 3 टर्म्स मेरी एलसीएम में आ रही है ना, मैंने वो तीनों e की पावर x के साथ मल्टीप्लाई कर दी यहाँ तक। आगे माइनस था, मैंने माइनस डाला है। ठीक है, उसके बाद 1 के नीचे जो टर्म लिखी है उसको छोड़ दें, बाकी जो एलसीएम में बच रहा है ना वो सारा 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो बाकी एलसीएम में क्या बच रहा है, बाकी एलसीएम में ये वाली चीज़ बच रही है। ठीक है, तो जब मैं इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये खुद ही नहीं आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, और -2x के नीचे ये दोनों टर्म्स लिखी हुई हैं, कौन सी नहीं लिखी हुई वो -2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे देखना है, -2x के साथ जो टर्म्स लिखी हैं उसको आप छोड़ दो, उसके अलावा जो एलसीएम में बच रही है ना टर्म वो -2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एलसीएम में मेरे पास ये 3 टर्म्स है, -2x के नीचे ये दोनों तो लिखी हुई हैं,
उसके अलावा कौन सी रह गई, ये रह गई, तो ये -2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये देखें मैंने -2x के साथ x + y का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आप देखो लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर और राइट साइड पे डिनोमिनेटर सेम है, तो ये सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर न्यूमिनेटर मेरा, ये dy/dx के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं इस साइड पर लेकर आऊंगी तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये न्यूमिनेटर मेरा वैसे ही, ये जो न्यूमिनेटर dy/dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब राइट साइड पे आएगा तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 29, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लेंथी क्वेश्चन। आपने एक क्वेश्चन इस तरह का पहले भी किया, ठीक है, लास्ट लेक्चर में ही हमने कवर किया। अब बिल्कुल वैसे ही है। देखिए x आपका वेरिएबल है, जब वेरिएबल आ जाए ना आपकी पावर में तो हम लॉग लगाते हैं, ठीक है, लेकिन लॉग मैं अगर यहाँ लगाती हूँ तो इस पूरे पे लगाऊंगी। ठीक है, इस पूरे पे लॉग लगाने के बाद सेंटर में तो प्लस आ रहा है, अगर मेरे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड होता ना तो मैं लॉग को जो है ना वो सेपरेट कर सकती हूँ अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर मेरे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लॉग आ रहा है तो उसको मैं अलग अलग नहीं कर सकती। मतलब अगर मैं लॉग यहाँ लगा रही हूँ तो मैं ये नहीं कह सकती कि लॉग इसके ऊपर भी है प्लस लॉग इसके ऊपर भी है, नो, तो फिर लॉग लगाने का मुझे क्या फ़ायदा। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने u कह दिया, इसको मैंने v कह दिया। डेरिवेटिव तो मैंने लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन नंबर का है 23 से 30 तक आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी d/dx लगा दिया, यहाँ भी d/dx लगा दिया, यहाँ भी d/dx लगा दिया। तो d/dx लगाने से क्या बन जाएगा, dy/dx, du/dx, dv/dx। ठीक है, तो dy/dx निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे du/dx चाहिए और dv/dx चाहिए, यानी कि मुझे u का डेरिवेटिव x के हिसाब से चाहिए और मुझे v का डेरिवेटिव x के हिसाब से चाहिए। ठीक है, तो u मैंने कहा है cot x की पावर tan x को और v मैंने कहा है tan x की पावर cot x को। ठीक हो गया, u मेरे पास है cot x की पावर tan x, इसका डेरिवेटिव मुझे चाहिए x के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले तो पावर में वेरिएबल आ रहा है, मैंने लॉग लगा लिया, इधर भी लॉग लगा लिया, इधर भी लॉग लगा लिया। लॉग से पहले जो जो पावर में टर्म होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। ये tan x मेरा लॉग से पहले आ जाएगा, बाकी मेरे पास रह जाएगा log ऑफ cot x। ठीक है, अब मैं डेरिवेटिव लेने लगी। ये tan x मेरा फर्स्ट फंक्शन है, log ऑफ cot x मेरा सेकंड फंक्शन है। log वाली टर्म का जब मैं डेरिवेटिव लूंगी तो कैसे लूंगी, log के साथ जो लिखा है वो 1/, करके आ जाएगा और आगे जो log के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव। किसके लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, x के लिहाज से। क्यों, क्योंकि u में मेरे पास वेरिएबल क्या आ रहा है, x आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा, log के साथ u लिखा हुआ है ना, तो इसको मैंने 1/, करके लिख दिया और आगे इस u का डेरिवेटिव x के हिसाब से, तो ये du/dx हो जाएगा। जब आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो पहले का डेरिवेटिव tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर, दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव। अब जब मैं log cot x का डेरिवेटिव लूंगी तो log के साथ जो लिखा होता है वो 1/, करके आ जाता है और आगे जो log के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव। ठीक हो गया, ये आपके पास आ जाएगा 1/u du/dx सेकंड स्क्वायर x log ऑफ cot x प्लस tan x ओवर cot x। ठीक है, और cot x का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस को सेकंड स्क्वायर x होता है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये मेरे पास आ गया tan x को सेकंड स्क्वायर x ओवर cot x। ठीक हो गया, उसके बाद मुझे चाहिए तो du/dx है। क्यों मुझे du/dx चाहिए, ये देखो यहाँ मैंने पुट करना है, मुझे du/dx चाहिए, तो du/dx को आप इधर ही रहने दें, ये u यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद मैंने u की वैल्यू लिख दी, u मेरे पास है cot x की पावर tan x। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। देखो ये मेरे पास लिखा है tan x को सेकंड स्क्वायर x और cot x, ओवर में cot x है, तो मैंने लिखा है tan x को सेकंड स्क्वायर x और इस cot x को मैं कह सकती हूँ 1/cot x है, नीचे है ना, तो न्यूमिनेटर में मैंने 1 कर दिया, नीचे cot x है। ठीक है, अब 1/cot क्या होता है, तो इधर आ जाए, ये देखें साइन का रेसिप्रोकल है 1/cosecant, कॉस का रेसिप्रोकल है 1/secant, tan का रेसिप्रोकल है 1/cot।
तो 1/cot किसके बराबर है, tan के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मेरा 1/cot है ये tan के बराबर है। 1/cot की जगह आप tan लगा लें और एक tan ये है, तो ये tan स्क्वायर x हो जाएगा, साथ लिखा हुआ है कोसेकेंट स्क्वायर x। ठीक है, उसके बाद tan मेरे पास होता है sin ओवर cos, तो अगर tan स्क्वायर है तो मेरे पास हो जाएगा sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर x। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, ये cos स्क्वायर लिखा हुआ है, आप कुछ और ही ना समझ लीजिएगा। tan स्क्वायर x मेरे पास होता है sin स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x, और कोसेकेंट स्क्वायर मेरे पास क्या होता है, कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, तो कोसेकेंट स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर x। मैं फिर आपको दिखा देती हूँ, ये देखो साइन होता है 1/कोसेकेंट। ठीक है, तो कोसेकेंट यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर ले आओ। ठीक है, साइन को आप इधर ले आओ, समझ रहे हो, मतलब साइन x 1/कोसेकेंट x होता है, बिल्कुल इसी तरह कोसेकेंट x 1/sin x होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर मैंने कोसेकेंट स्क्वायर की जगह 1/sin स्क्वायर लिख दिया, ये साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास 1/cos स्क्वायर होगा। तो 1/cos स्क्वायर मेरे पास सीकेंट स्क्वायर होता है, क्योंकि सीकेंट मेरे पास cos का रेसिप्रोकल है, तो अगर 1/cos लिखा है तो वो मेरे पास सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इन दोनों में से माइनस सीकेंट स्क्वायर कॉमन कर लिया। जब मैंने माइनस सीकेंट स्क्वायर कॉमन किया तो साइन चेंज हो गए, ये मेरे पास माइनस log ऑफ cot x रह जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास प्लस हो जाएगा, ये सीकेंट स्क्वायर मैं बाहर निकाल चुकी हूँ, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, मैंने जब माइनस सीकेंट स्क्वायर कॉमन किया, अंदर वाले साइन मेरे चेंज हो जाएंगे, जो टर्म नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई। ठीक है, उसके बाद देखें, अगर तो आप वैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आप du/dx यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप बुक वाले की तरह आंसर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप आगे देख लें। cot x जो है वो मेरे पास 1/tan होता है। ठीक है, तो cot की जगह मैंने लिख दिया 1/tan। ठीक है, अब देखो ये दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं। आपको मैंने log की प्रॉपर्टी बताई है कि अगर आपके पास लिखा हो log x ओवर y, तो इसको आप लिख लेते हैं log x माइनस log y। ठीक है, तो देखो log के साथ ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो इसको मैं लिख सकती हूँ log 1 माइनस log tan x, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि इसके बाहर भी एक माइनस है, तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। आगे मेरे पास लिखा है +1। ठीक है, अब log 1 जो है ना वो मेरे पास 0 होता है। ठीक है, तो ये माइनस log 1 माइनस माइनस प्लस log ऑफ tan x +1 है। ठीक है, तो ये log 1 तो मेरे पास 0 होता है, बाकी मेरे पास रह गया 1 प्लस log tan x, 1 प्लस log tan x। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि अगर log के साथ कोई टर्म प्लस हो रही हो ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको भी log में लिख लें। तो यहाँ पर 1 को मैं लिख सकती हूँ log ऑफ e, क्योंकि log ऑफ e मेरे पास 1 होता है। ठीक है, अब ये मेरे पास आ रहा है log ऑफ e प्लस log ऑफ tan x। अब ये दो टर्म्स प्लस में आ रही हैं, दोनों के साथ log लिखा हुआ है। जब दो टर्म्स प्लस में हो, दोनों के साथ log हो, तो उसको सिंगल log में मैं कैसे लिखती हूँ कि मैं एक दफा log डालूंगी और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये मैंने प्रॉपर्टी यूज की है कि log x y अगर मेरे पास लिखा है तो ये इक्वल होता है log x प्लस log y के। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये वाली चीज लिखी है log x प्लस log y, तो क्या मैं उसको ऐसे नहीं लिख सकती log x इंटू वाई। बिल्कुल इसी तरह मेरे पास यहाँ लिखा है log e प्लस log tan x, तो इसको मैंने लिख दिया log ऑफ e tan x। ठीक है, ये मेरे पास निकला है du/dx। अब मुझे dv/dx भी चाहिए था। ठीक है, मैंने निकालना dy/dx है, dy/dx निकालने के लिए मुझे du/dx चाहिए प्लस dv/dx चाहिए। तो अब मैं dv/dx निकालने लगी हूँ। v का डेरिवेटिव लेना है मैंने x के हिसाब से, इसको मैंने u कहा था, ये मेरा v है। ठीक है, tan x की पावर cot x। ये लें जी, v इज इक्वल टू tan x की पावर cot x। अगेन वेरिएबल पावर में आ रहा है, दोनों तरफ log लगा दिया, पावर जो थी log से पहले आ गई। ठीक है, अब हम डेरिवेटिव लेने लगे। log के साथ लिखा है v, log वाली टर्म का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं कि log के साथ जो लिखा है उसको 1 ओवर करके लिख दिया, और आगे जो log के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव। ठीक हो गया,
उसके बाद ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन मेरे पास cot x है, दूसरा फंक्शन मेरे पास log of tan x है। जब मैं इधर डेरिवेटिव लूंगी मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी। पहले का डेरिवेटिव cot का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही। जब मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है तो log के साथ जो टर्म लिखी होती है उसको 1 करके लिखते हैं, और जो log के साथ लिखा है आगे उसका भी डेरिवेटिव। ठीक हो गया। उसके बाद ये मेरे पास cot x है, ये मेरे पास 1/tan क्या होता है, cot होता है। ठीक है, tan का डेरिवेटिव मेरे पास सीकेंट स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर। अब ये cot और cot स्क्वायर हो जाएगा, साथ लिखा हुआ सीकेंट स्क्वायर। ठीक है, cot क्या होता है मेरे पास, cos ओवर साइन। देखो tan होता है साइन ओवर cos, तो tan का रेसिप्रोकल cot है, तो tan अगर साइन ओवर cos है तो cot मेरे पास cos ओवर साइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर cot का स्क्वायर है तो फिर मेरे पास आ जाएगा cos स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो सीकेंट स्क्वायर की जगह मैं लिख सकती हूँ 1/cos स्क्वायर। तो ये cos स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास 1/sin स्क्वायर रह जाएगा। और 1/sin स्क्वायर मेरे पास क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल c से शुरू होता है, cos का रेसिप्रोकल s से शुरू होता है। 4.5 के फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था। 4.5 का जो ये वाला लेक्चर है ये आपको तब तक डिफिकल्ट लगेगा जब तक आप ये नहीं जहन में रख लेते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, टैन का रेसिप्रोकल क्या है। अगर आपको सीकेंट आ रहा है तो ये किसका रेसिप्रोकल होता है, अगर सीकेंट आ रहा है तो ये किसका रेसिप्रोकल होता है, अगर कॉट आ रहा है तो ये किसका रेसिप्रोकल होता है। और दूसरी चीज जो इस एक्सरसाइज में याद रखने वाली है वो इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव्स है। ठीक है, बहरहाल अब यहाँ से देखो कोसेकेंट स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा। जब कोसेकेंट स्क्वायर यहाँ से कॉमन करूंगी तो 1 रह जाएगा। फिर ये वाला माइनस लिखा है, कोसेकेंट स्क्वायर जब यहाँ से कॉमन गया तो अंदर log of tan x रह गया। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है 1 माइनस log of tan को मैं लिख सकती हूँ 1/cot। ठीक है, tan x को मैंने लिख दिया 1/cot x। अब ये देखो फिर log में दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो इसको मैंने लिखा log of 1 माइनस log of cot x, लेकिन एक माइनस इसके बाहर भी है। ठीक है, तो ब्रैकेट्स आपने यहाँ पर लाजमी लगानी है। ये आ जाएगा माइनस log of 1 माइनस माइनस प्लस log of cot x। अब log of 1 तो 0 होता है तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस log of cot x। अब ये log में लिखा है, मैंने इसको भी कोशिश करनी है log में लिखूँ, तो कैसे लिखूँ log में, 1 को मैं लिख सकती हूँ log of e। ठीक है, उसके बाद ये दोनों मेरे पास फिर प्लस में आ रही हैं तो सिंगल लॉग में लिखने के लिए मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास निकल आया dv/dx भी। एक चीज़ यहाँ पर और थी कि v यहाँ पर आपके पास डिवाइड हो रहा था, जब इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और v आपके पास क्या है tan x की पावर cot x। तो आप देखो ये मैंने लिख दिया tan x की पावर cot x साथ। ठीक हो गया। उसके बाद dy/dx आपके पास था du/dx प्लस dv/dx। तो पहले मैंने du/dx की वैल्यू लिखी है, फिर मैंने प्लस का साइन डाला है, और फिर मैंने dv/dx की वैल्यू लिखी है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखें आप, ये 1 2 3 4 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो गए। आप यहाँ प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट रूल कैसे लगाओगे, पहले का डेरिवेटिव बाकी 3 वैसे, फिर दूसरे का डेरिवेटिव बाकी 3 वैसे, तीसरे का डेरिवेटिव बाकी 3 वैसे, चौथे का डेरिवेटिव बाकी 3 वैसे, तो ये काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अब फिर जब इतने ज्यादा फंक्शंस आ जाएं तो आप यहाँ पे लॉग लगा लें। लॉग मैंने इधर भी लगा लिया, लॉग मैंने इधर भी लगा लिया। अब देखो सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो फंक्शंस और बाहर लॉग हो तो आप क्या करते हो, लॉग सबके साथ लगाते हो और उसको प्लस में चेंज कर देते हो। क्यों, ये प्रॉपर्टी है ना, आपने भी पढ़ी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं log x प्लस log y। ठीक है, अगर यहाँ एक्स वाई के साथ z भी आ जाए तो क्या मैं साथ फिर ऐसे नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ ना। तो बिल्कुल इसी तरह मेरे पास log के साथ e की पावर x, x की पावर x, sin x, log x आ रहा है, तो मैंने log e की पावर x प्लस log x की पावर x प्लस log sin of x प्लस log of x। ठीक है, समझ गए मेरा पॉइंट। देखिए डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, मैं मानती हूँ, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा।
अब मैं डेरिवेटिव लेने लगी। लॉग के साथ जो भी टर्म लिखी है उसको 1 ओवर करके लिख दिया और आगे जो लॉग के साथ लिखा उसका भी डेरिवेटिव। लॉग के साथ जो भी टर्म लिखी है उसको 1 ओवर करके लिख दिया और आगे जो लॉग के साथ लिखा उसका भी डेरिवेटिव। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वो खुद ही होते हैं। तो ये मैंने लॉग के साथ e की पावर x लिखा था, इसको मैंने 1 ओवर e की पावर x कर दिया और आगे जो e की पावर लॉग के साथ लिखा वो वैसे ही। फिर सुन लें, लॉग का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं लॉग के साथ जो लिखा होता है उसको 1 ओवर करके लिखते हैं और आगे जो लॉग के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव। तो लॉग के साथ e की पावर x लिखा है तो ये 1 ओवर e की पावर x आ जाएगा। आगे e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। और अगर ऐसे मुश्किल लग रहा है ना तो एक आसान तरीका भी सुन लें। ये जो पावर होती है ये लॉग से पहले आ जाती है, x लॉग से पहले आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, x लॉग से पहले आ जाएगा, बाकी आपके पास रह जाएगा लॉग ऑफ e। तो बच्चों लॉग ऑफ e तो 1 होता है, तो ये आपके पास x इंटू 1, तो ये आपके पास x ही रह जाएगा। अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया, अभी मैंने आपसे क्या अर्ज की कि ये जो पावर है ये लॉग से पहले आ गई और साथ लिखा हुआ है लॉग ऑफ e। लॉग ऑफ e 1 हो जाएगा, तो ये x इंटू 1 मेरे पास x ही होता है, ठीक है। अब आप डेरिवेटिव ले लें। अगर आप इस तरह भी करेंगे ना तो अब आपके पास x आ रहा है, तो x का डेरिवेटिव x के हिसाब से क्या हो जाएगा 1। और जिस तरह मैंने किया उस तरह भी e की पावर x से कैंसिल हो जाएगी, आपके पास 1 बचेगा। तो आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी कर लें, ठीक है। उसके बाद अगला फंक्शन मेरे पास log ऑफ x की पावर x है, ठीक है। डेरिवेटिव मैंने इसका भी लेना है, इसका भी लेना है, इसका भी लेना है, इसका भी लेना है। ये मेरे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है, तो ये जो पावर है ये log से पहले आ जाएगी, मेरे पास x log ऑफ x आ जाएगा। अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया इसलिए मैंने यहाँ लिखा d/dx, ठीक है। log वाली टर्म का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, log के साथ जो भी लिखा है उसको 1 ओवर करके लिख दें और आगे जो log के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, ठीक है। log वाली टर्म का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, log के साथ जो लिखा है उसको 1 ओवर करके लिख दें और जो log के साथ लिखा है आगे उसका भी डेरिवेटिव। तो मैंने लिखा है कि मैंने d/dx लेना है log x का। देखो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो d/dx sin x का, अगर आपको नहीं डायरेक्टली समझ आ रही। मुझे पता है कि साइन का डेरिवेटिव cos होता है तो मैंने डायरेक्टली cos लिख दिया। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप यहाँ पे लिख लो d/dx ऑफ sin x, जैसे मैंने यहाँ लिखा d/dx ऑफ log x। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में लिख लो कि साइन का डेरिवेटिव cos होता है। एनीवेज ये यहाँ पर आपके पास 1 हो जाएगा। ये अब आपके पास दो फंक्शंस आ रहे हैं। पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव। तो log वाली टर्म का डेरिवेटिव आप कैसे लेते हैं, log के साथ जो लिखा है वो 1 ओवर करके आ जाएगा और आगे जो log के साथ लिखा होता है उसका भी डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव x के हिसाब से आपके पास 1 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा cos x ओवर sin x। ये आपके पास है जी 1 ओवर log x। और log x का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो log के साथ जो लिखा है उसको पहले तो 1 ओवर करके लिख दिया और फिर जो log के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव। तो x लिखा हुआ है log के साथ, तो x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 को log ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे log ऑफ x, x से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। cos x ओवर sin x मेरे पास cot x होता है, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास आ जाएगा x log ऑफ x, ठीक है। यही मेरे पास आंसर है। यहाँ पे आप 1 और 1 को प्लस कर लें तो ये 2 आ जाएगा। उसके बाद मुझे dy/dx चाहिए, y यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर लाकर आप मल्टीप्लाई कर लें। उसके बाद y आपके पास था क्या, 4 फंक्शन से, e की पावर x, x की पावर x, sin x, log ऑफ x। अगर आप लिखना चाहते हैं y की जगह उसकी वैल्यू तो आप वो भी लिख सकते हैं, और ये वाला साथ वैसे ही। नेक्स्ट आपके पास है जी इन एक्सरसाइज 31 to 34 फाइंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। उसके बाद डेरिवेटिव में एक दफा π/2 रखना है, एक दफा डेरिवेटिव में π/4 रखना है, ठीक है। पहले आपने डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव में एक दफा आपने π/2 रखना है, एक दफा आपने π/4 रखना है। तो चलें जी, डेरिवेटिव लिया मैंने। f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, साइन का डेरिवेटिव होता है cos और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव। अब आपने ये नहीं करना कि यहाँ खाली cos लिख दें, 2x ना लिखें भाई। साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x, साइन 4x का डेरिवेटिव cos 4x, साइन x ओवर 4 का डेरिवेटिव cos x ओवर 4। तो साइन का डेरिवेटिव cos होता है, जो एंगल होगा उसने साथ वैसे ही रहना है, ठीक है। और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव। उसके बाद आपको पता है 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आप सिर्फ x का लेंगे,
ये dx dx से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बच रहा है और cos 2x, तो ये मेरे पास आ गया 2 cos 2x। ठीक है, डेरिवेटिव निकल आया। अब इस डेरिवेटिव में एक दफ़ा आपने पाई बाई 2 रखना है, एक दफ़ा आपने पाई बाई 4 रखना है। तो आप देखें मैंने यहाँ पर x की जगह पर एक दफ़ा पाई बाई 2 रखा, इधर भी मैंने x की जगह पर एक दफ़ा पाई बाई 2 रखा, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास cos पाई आएगा। तो cos पाई मेरे पास -1 होता है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया। दूसरी दफ़ा मैंने पाई बाई 4 रखना है, कहाँ, x की जगह पे, यहाँ x की जगह पर मैंने पाई बाई 4 रखना है। ये 2 इस 4 से कैंसिल होके पाई बाई 2 हो जाएगा, cos पाई बाई 2 0 होता है, 0 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 0, cos पाई बाई 2, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि इसको हम कैलकुलेटर पे कैसे निकालें cos पाई बाई 2 को, तो पाई की जगह आप 180 रख लें, 180 ओवर 2 का मतलब है 90 डिग्री, तो cos 90 आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो आंसर 0। नेक्स्ट है जी 32, एफ ऑफ एक्स उसने दिया हुआ cos x, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। ठीक है, सिंपली। उसके बाद एक दफ़ा आपने यहाँ पर पाई बाई 2 रखना है, मैंने रख दिया, साइन पाई बाई 2 1 होता है, ये -7 वैसे ही, और एक दफ़ा आपने पाई बाई 4 रखना है डेरिवेटिव में, यहाँ साइन x की जगह पे मैंने पाई बाई 4 रख दिया, तो साइन पाई बाई 4 मेरे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है, 7 माइनस वैसे ही। साइन पाई बाई 4 कैलकुलेटर पे कैसे लेंगे, यहाँ पाई की जगह 180 रखो, 180 को 4 पे डिवाइड करो, 45 आएगा, साइन 45 लें तो आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 33, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। जब आप एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लोगे आप लिखोगे एफ डैश ऑफ एक्स, अभी मैंने डेरिवेटिव लिया नहीं, मैंने लिखा है मैंने डेरिवेटिव लेना है साइन स्क्वायर एक्स का। साइन स्क्वायर एक्स का क्या मतलब है, साइन एक्स का स्क्वायर। जब मैं डेरिवेटिव लूंगी तो कैसे लूंगी, पावर पहले आएगी, पावर में से जब मैं एक माइनस करूंगी तो साइन एक्स के ऊपर पावर 1 आ जाएगी, और फिर पावर को छोड़कर बेस का डेरिवेटिव। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा डेरिवेटिव मैंने लेना है साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास होता है कॉस एक्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक फॉर्मूला है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स आपके पास साइन 2x होता है, साइन स्क्वायर नहीं, साइन 2x होता है। ठीक है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स आपके पास साइन 2x होता है। अगर याद रहता है ठीक है, अगर नहीं याद रहता तो कोई मसला नहीं है, आपने बस फिर आप यही डेरिवेटिव रख लो। एक दफ़ा इसमें आपने पाई बाई 2 लगाना है x की जगह पर, और एक दफ़ा आपने पाई बाई 4 लगाना है। ठीक है, आपकी मर्जी है आप इसमें लगा लें, आपकी मर्जी है आप इस फॉर्मूले को क्लोज करके साइन 2x लिख लें, और फिर आप एक दफ़ा पाई बाई 2 और एक दफ़ा पाई बाई 4 लगा लें, दोनों सूरतों में एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पाई बाई 2 रखा, जब मैं यहाँ x की जगह पाई बाई 2 रखूंगी तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई आ जाएगा, साइन पाई मेरे पास 0 होता है। ठीक है, और अगर आप यहाँ रखना चाहते हैं तो ये 2 वैसे ही, जब आप यहाँ पाई बाई 2 रखोगे साइन पाई बाई 2 1 होता है, लेकिन जब आप यहाँ पाई बाई 2 रखोगे तो कॉस पाई बाई 2 0 होता है, तो 0 जब इन सब से मल्टीप्लाई होगा आंसर 0 ही आ जाएगा। तो आप देखें दोनों सूरतों में मेरे पास आंसर 0 ही आया। ठीक है, उसके बाद एक दफ़ा आपने पाई बाई 4 रखना है, यहाँ x की जगह पर मैंने पाई बाई 4 रख दिया, ये 2 इस 4 से कैंसिल होके पाई बाई 2 आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 मैं कैलकुलेटर पे लूंगी, आई गेट 1। पाई बाई 2 की वैल्यू कैसे निकालनी है कैलकुलेटर पे, आपने पाई की जगह 180 रखना है, नीचे 2 रखें, आपके पास 90 आ जाएगा, साइन 90 आपके पास 1। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 34। tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x, और सीकेंट स्क्वायर क्या होता है 1 ओवर कॉस स्क्वायर। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर क्या होता है 1 ओवर कॉस स्क्वायर, और 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकती हूँ 1 ओवर कॉस एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया। इस डेरिवेटिव में मैंने एक दफ़ा पाई बाई 2 रखना है, एक दफ़ा मैंने पाई बाई 4 रखना है एक्स की जगह पे, तो यहाँ पे भी मैंने पाई बाई 2 लिख दिया, यहाँ पे भी एक्स की जगह पर मैंने पाई बाई 2 रख दिया। अब कॉस पाई बाई 2 मेरे पास 0 होता है और ऊपर स्क्वायर है, तो 0 का स्क्वायर 0, किसी चीज़ के नीचे 0, आंसर इन्फिनिटी। और इसी तरह एक दफ़ा आपने यहाँ पर पाई बाई 4 रखना है, तो ये लें जी मैंने पाई बाई 4 रख दिया, कॉस पाई बाई 4 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर 1 पे भी है, ये स्क्वायर रूट 2 पे भी है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन जब आप स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये बन रहा है 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 2। ठीक है, तो
तो डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा। डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये 1/2 लिखा है, ये 2/1 हो जाएगा। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। अगर ऐसे करना है ऐसे कर लें, और अगर आपको ऐसे समझ लगती है कि डिनोमिनेटर के नीचे जब डिनोमिनेटर आ जाए तो वो न्यूमिनेटर में चला जाता है, तो ये 2 मेरा न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो आंसर मेरे पास 2 आ जाएगा। एंड दैट्स द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज ऑफ 4.5। डिफिकल्ट है एक्सरसाइज, लेकिन जितना ज़्यादा आप डिफिकल्ट फील करेंगे उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगी। मैं एक दफ़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। tan इनवर्स का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर और आगे एंगल का डेरिवेटिव। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर और आगे एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है। सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव मेरे पास होता है 1/एंगल स्क्वायर रूट एंगल का स्क्वायर -1 और आगे एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। उसके अलावा बस आपको ये पता होना चाहिए कि साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, टेन का रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकेंट का रेसिप्रोकल क्या है और कॉट का रेसिप्रोकल क्या है। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, तो आपकी एक्सरसाइज 4.5 इजीली सॉल्व हो जाएगी। अगर आप देखोगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, इतना लेंथी जा रहा है, नहीं होगा आपसे कभी भी। लेकिन अगर आप बस ये देख लेंगे इसने यहाँ डेरिवेटिव पूछा है और इसका डेरिवेटिव आपने कैसे निकालना है और आप निकालते जाओ, उसके बाद आप एलसीएम लो और उसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आपको कभी भी ये एक्सरसाइज डिफिकल्ट नहीं लगेगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस और बाकी आपके कॉन्सेप्ट्स कभी भी आपके क्वेश्चन को गलत नहीं करवाएंगे। ठीक है, एंड दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। कोई भी क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।